नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, पुराना पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को लेकर एक बड़ी खबर है और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, ओपीएस एनपीएस से जुड़े दो बड़ी खबर है, एक आपके यूपी से है, दूसरा राजस्थान से है और दोनों का असर सीधा छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि दोनों जो समस्याएं हैं वो छत्तीसगढ़ में अभी खड़ी हो गई है। सबसे पहले मैं यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला दिया है कर्मचारियों के हित में, खास करके ओपीएस और कई सारे भत्तों से जुड़ा हुआ है, उसको मैं आपको बता दूं। ये A to Z खबरी की उनकी रिपोर्ट है और इसमें बहुत ही सटीक तरीके से इस बात को बताई गई है। देखिए हेडलाइंस को, हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय, नियमितीकरण के पूर्व प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता गणना के दिए निर्देश। अब प्रथम नियुक्ति तिथि से मिलेगी पेंशन और अन्य लाभ, यानी कि प्रथम नियुक्ति तिथि आपका पहले जब ज्वाइनिंग हुआ था उसी से गणना होगी। ये बहुत अच्छी खबर है। देखिए, पेंशन भुगतान सहित अन्य लाभों के संदर्भ में हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा निर्णय दिया है। हाई कोर्ट ने कर्मचारी के नियमित होने से पहले, यानी कि जब वो ज्वाइनिंग लिया था तब पहले से पद से प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता की गणना करते हुए पेंशन सहित अन्य लाभ देने का आदेश जारी कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की सेवा शुरू होने के साथ ही उसकी सेवा अवधि की गणना की जाएगी, भले ही उसकी ज्वाइनिंग दैनिक वेतनभोगी के रूप में ही क्यों न हो। इस आधार पर कर्मचारी पेंशन सहित अन्य लाभों के हकदार होंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने नगर निगम कर्मचारी कमालुद्दीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। हालांकि मैं यहां पर एक बार और साफ कर दूं कि यूपी में अभी पुराना पेंशन हालांकि बहाल नहीं हुआ है, लेकिन जब भी होगा इसका लाभ वहां पर निश्चित तौर पे इन लोगों को मिलेगा। अब आगे देखिए क्या है पूरा मामला, इसको भी बताया गया है। कोर्ट ने नगर निगम प्रयागराज को आदेश दिया है कि कर्मचारी के पेंशन संबंधी सभी देयों का भुगतान आदेश की कॉपी प्राप्त होने के 3 माह के भीतर करना होगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सैयद मोहम्मद अब्बास आब्दी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता 14 जून 1989 से ही नगर निगम के कर्मचारी हैं। उसे 22 सितंबर 2008 को नियमित किया गया और वह 2018 में सेवानिवृत्त हो गए। रिटायर्ड होने के बाद वह पेंशन सहित अन्य देयों का हकदार यानी भत्तों का संबंध में याचिकाकर्ता ने नगर निगम के समक्ष 22 फरवरी 2021 को पत्र देकर पेंशन सहित अन्य देयों के भुगतान यानी कि अन्य जो भत्ता वगैरह है उसके भुगतान की मांग किया, लेकिन नगर निगम आयुक्त ने आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया था। अब याचिकाकर्ताओं के वकील ने क्या तर्क दिया उसे भी देख लीजिए। तो याचिकाकर्ता के वकील ने यह तर्क दिया जिसे कर्मचारी के पक्ष में निर्णय आया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सैयद मोहम्मद अब्बास आब्दी ने इसी तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए प्रेम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, कौशल किशोर चौबे बनाम स्टेट ऑफ यूपी के केस का हवाला दिया, उसका तर्क दिया, जबकि प्रतिवादी यानी कि सरकार के वकील उनके अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने कहा कि कर्मचारी 2008 में नियुक्त किया गया है, इसलिए वह पेंशन योजना 2005 हेतु पात्र नहीं है। लेकिन न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने अधिवक्ता की दलील को दरकिनार करते हुए याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए नगर निगम आयुक्त ने 3 माह के भीतर पेंशन सहित अन्य लाभों को देने का जो है वो आदेश जारी कर दिया है। यानी कि यूपी हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कर्मचारी हित में बड़ा फैसला दिया गया है। अब इसका जो असर है वो छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा क्योंकि पेंशन को लेकर यहाँ भी मामला जो है वो फंसता दिख रहा है। देखिए, इसको भी छत्तीसगढ़ में भी आया है पेंशन से संबंधी वंचित होने का ताजा मामला। उक्त मामला से संबंधित ही छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता की गणना न करते हुए शासकीयकरण यानी संविलियन तिथि से, यानी सीधा सीधा ये शिक्षा कर्मियों का पेच फंस रहा है। वरिष्ठता की गणना कर 10 वर्ष की सेवा अवधि नहीं होने पर पेंशन से अपात्र कर दिया गया है, जबकि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन लागू कर दी है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कोरिया का मामला है जहां 1998 से शिक्षा विभाग में कार्य कर रही शिक्षिका, इसको बीते दिनों मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, जिसे 2018 में शासकीयकरण करते हुए शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है। संविलियन के पूर्व 20 वर्ष की सेवा अवधि को शून्य मानते हुए 10 वर्ष सेवा नहीं होने का हवाला देकर ओपीएस यानी कि पेंशन से वंचित कर दी गई। ये ताजा मामला है और ये जो समस्या है ये कई हजार शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय से छत्तीसगढ़ में इसका असर क्या होगा, आज जो है वो जगी है, इसको भी देखिए आप। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय से प्रदेश के कर्मचारी में भी आज जग गई है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश के करीब 20,000 एलबी संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन से वंचित होना पड़ सकता है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद यहां के कर्मचारी भी हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, ये भी खबरें चल रही है सुगबुगाहट, क्योंकि एलबी संवर्ग
के शिक्षकों के 20-20 वर्ष की सेवा अवधि को शून्य कर दी गई है। यानी 20 वर्ष की सेवा अवधि उनका बेकार है शुरुआत की, तो उनका कहाँ से, अगर गणना ही नहीं होगा तो पेंशन का लाभ मिलना मुश्किल है। और वर्ष 2018 में संविलियन से वरिष्ठता का गणना किया जा रहा है, यानी उससे पहले उनकी जितनी भी सेवा है उसको शून्य कर दी गई है। 2018 वरिष्ठता का गणना होने के कारण 2028 तक इस बीच सिर्फ 10 साल ही हुआ। रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी पुरानी पेंशन से वंचित हो जाएंगे। अगर आप 30 साल भी सेवा किए होंगे तो 20 साल को हटा दिया जाए तो मात्र 10 साल ही बचेंगे, और 10 साल की सेवा अवधि को गणना नहीं की जा रही है ओपीएस में। ऐसे में आपको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। वही अन्य कर्मचारियों को भी पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। इस नियम के मुताबिक कुल मिलाकर प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता की गणना नहीं होने से ओपीएस से वंचित होने पर यहाँ कर्मचारी भी हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, और बिल्कुल करना चाहिए। और यूपी के जो फैसला दिया गया है दोस्तों, इसको अगर आधार माना जाए तो छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों को बड़ी जीत बिलासपुर हाईकोर्ट में मिल सकती है, क्योंकि एक राज्य के हाईकोर्ट ने अगर फैसला सुना दिया है तो उसको खारिज करना दूसरे हाईकोर्ट के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वही दलील वही तर्क होगा और वही समस्या है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को, खास करके शिक्षक साथियों को, इसका बड़ा लाभ बिलासपुर हाईकोर्ट में मिल सकता है, यानी कि उनकी जीत हो सकती है। अब ये तो हो गई दोस्तों यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन एनपीएस को लेकर एक और चिंताजनक खबर ये है, राजस्थान से है। इसको भी देखिए, एक पत्रिका में प्रकाशित हुई है, जयपुर की खबर है। और इसमें क्या है, मैं इसको ज़्यादा पढ़कर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं एक शॉर्टकट में बता दूं तो ऐसा है दोस्तों, 25% का मामला है। एनपीएस में 25% राशि को निकालने का जो है वो प्रावधान है। और यहाँ पर क्या किया गया है राजस्थान में, वहाँ पर तकरीबन 80,000 जो कर्मचारी हैं, इन्होंने 600 करोड़ निकाल लिया है। हाँ देखिए, इनके हेडलाइंस को बताया है इसमें, 31 दिसंबर तक राशि लौटाने पर माना जाएगा ओपीएस में नहीं रहने का इच्छुक। यानी कि 31 दिसंबर तक राशि नहीं लौटाया गया तो ओपीएस से इनको बाहर भी किया जा सकता है पुरानी पेंशन से। 80,000 कर्मचारियों ने किया है खेल, एनपीएस से निकाले 600 करोड़ रुपया, 600 करोड़ निकाल लिया है राजस्थान में। 25% वाला मामला है ये, देखिए यहाँ पर बताया गया इसको 25% तक राशि कर्मचारियों को निकालने की होती है छूट। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर हम 25% निकालना चाहते हैं, क्या भविष्य में इसको लेकर कोई खतरा तो नहीं होगा। तो मेरी सलाह ये होगी दोस्तों, ये तो आप खबर भी आ गई राजस्थान से, तो ऐसे में आपके जो उच्च अधिकारी हैं, जो संस्था प्रमुख हैं, या फिर जो वित्त विभाग के जो अफसर हैं, जो पैसे का लेन देन करते हैं, वेतन वगैरह बनाते हैं, उनसे एक बार आप अच्छे से चर्चा कर लीजिए। उसके बाद अगर आपका मन है 25% निकालने का तो आप आगे निर्णय ले सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो। नहीं तो बाद में आने वाले दिनों में आपको भी ये समस्याएं हो सकती है। अगर आपको ओपीएस से बाहर कर दिया गया तो आप इधर के नहीं रहेंगे ना उधर के। इसीलिए जो 25% राशि निकालने के बारे में सोच रहे हैं, जिनको वास्तव में ज़रूरत भी है, फिर भी दोस्तों मेरी सलाह है किसी उच्च अधिकारी से या वित्त विभाग के कोई बड़े अफसर से, जिनको इसके बारे में अच्छे से जानकारी होगा, उनसे आप एक बार अच्छे से सलाह मशवरा कर लीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर भविष्य में कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अगर अभी आप 25% निकाल लेंगे, अब खुदा न खास्ता आपको ओपीएस से बाहर कर दिया जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि अभी बहुत सारे इसमें अपडेट आने वाले हैं, तो ऐसे में आपको आने वाले समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जो भी आप निर्णय लें सोच समझ कर ही लें, ताकि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, भविष्य के लिए आने वाले दिनों में कोई आर्थिक संकट या फिर ये जो ओपीएस एनपीएस को लेकर जो अभी हलचल चल रही है, इस लपेटे में आप न आए और आपका भविष्य सुरक्षित रहे। तो ये है दोस्तों एनपीएस ओपीएस को लेकर दो बड़ी खबर। एक बहुत अच्छी खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है, और प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दी है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ में भी मिल सकता है अगर यहाँ भी एक आध कोर्ट केस लगा तो। और दूसरा जो है वो एनपीएस को लेकर है, 25% राशि को लेकर। ये चिंताजनक खबर है। आशा करता हूँ बिल्कुल सरल शब्दों में आप ओपीएस और एनपीएस से जुड़े दो बड़ी खबर को इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी ओपीएस एनपीएस के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और आप आगे भी डीए, एचआरए, प्रमोशन, वेतन विसंगति, ट्रांसफर के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।